Hello students, today we will start examples of convergence of monotonic sequence. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको AP, GP और HP के क्वेश्चन एग्जांपल्स करवाई थी बेटा। आज मैं वो एग्जांपल आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। If A1 greater than 0, A2 greater than 0, AN plus 1 equal to root AN into AN minus 1. This will show that in GP. मैंने बताया था ना बेटा GP की कंडीशन क्या होती है, ABC in GP, then B upon A, C upon B, B square equal to AC, B equal to root AC. Then we say B is geometric mean of A and C. Okay. Prove that A1, A3, A5 up to A2, A4, one increasing and other decreasing and common limit is this one. So first बेटा let मैंने कंसीडर कर लिया बेटा आपके डिपेंड कर रहा है आप A1 लेस देन A2 ले रहे हो या A1 ग्रेटर देन A2, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी चूज कर सकते हो उसमें से। बेटा n की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 पुट की तो क्या आ गया बेटा A3 इक्वल टू A2 इंटू A1। तो आपको मालूम है, देखो मैंने कहा ना 2, 4, 8 इन GP, तो 4 क्या हो गया बेटा रूट 2 इंटू 8, तो हम ऐसे लिखेंगे 2 लेस देन 4 लेस देन 8। 4 क्या है जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 एंड 8, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा A1 A2 से लेस लिया है, पहले A1 फिर A3 फिर A2। ओके, देन पुट द वैल्यू n इक्वल टू, बेटा n की वैल्यू मैंने क्या रखी यहाँ पे 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बेटा यहाँ पे A4 इज इक्वल टू A3 इंटू A2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा A3 A2 से कम है, तो पहले क्या आएगा A3 फिर A4 फिर A2। क्लियर है बेटा। n की वैल्यू 4, तो A5 इक्वल टू A4 A3, तो आपको मालूम है A3 A4 से कम है, तो A3 लेस देन A5 लेस देन A4। कंबाइन दीज 3 केसेस। ओके, अब देखो A1 लेस देन A3, A3 लेस देन A5, A5 लेस देन A4, A4 लेस देन A2। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। A1 less than A3 less than A5 up to less than A2n minus 1 less than beta A2n less than A6 A4 A2। A2n minus 1 means odd, A2n means even, बेटा ऐसे चली जाएगा। ओके, तो आप देख रहे हो दिस वन A1 A3 से कम है, A3 A5 से कम है, तो ये क्या आ गया बेटा A2n minus 1, ये क्या आ गया बेटा मेरे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव बाय 8, ये अपर बाउंड हो गए बेटा इसके। एंड A2n स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो बाय A1, तो हमारे पास बोथ आर कन्वर्जेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने n को 2n ले लिया, A2n प्लस 1 इक्वल टू A2n माइनस 1। हम लेफ्ट हमने कंसीडर कर लिया बेटा ये L को टेंस कर रहा है, ये M को टेंस कर रहा है एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या है बेटा वैल्यू L हमने प्रूव करना है, ये तो प्रूव कर दिया, हमने प्रूव करना है कॉमन लिमिट। क्लियर है, बाउंडेड है, इंक्रीजिंग है, कन्वर्जेंट, डिक्रीजिंग, बाउंडेड, कन्वर्जेंट, सो बोथ आर कन्वर्जेंट। हमने प्रूव करना है ये यूनिक लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है, रूट m इंटू L। ओके, 2n प्लस 1 क्या हो गया और 2n क्या हो गया इवन, तो L स्क्वायर इक्वल टू ml, सो L इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास बेटा, क्लियर है बेटा। ओके, सो आप देख रहे हो बेटा L इक्वल टू M, तो बेटा ये मेरे पास आ गई बेटा। तो ये क्या प्रूव हो रहा है बेटा, कॉमन लिमिट। अब हमें लिमिट को प्रूव करना है, इसकी लिमिट ये है, इसको कैसे करेंगे।
So beta in this a square n plus 1 an into an minus 1, put n the value 2, a 3 square equal to a2 into a1, n की वैल्यू 3, a4 square a3 a2, n की वैल्यू 4, a5 square a4 a3, n की वैल्यू 6 5, a5 a4 ऐसी आ जाएगा। ओके, n की वैल्यू n माइनस 2, मैंने यहाँ पे n माइनस 2 रखा है, a स्केयर n माइनस 1 इक्वल टू a n माइनस 2 a n माइनस 3, n की वैल्यू n माइनस 1, a स्केयर n इक्वल टू a n माइनस 1 a n माइनस 2, n a स्केयर n प्लस 1। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो इनको मल्टीप्लाई करना है आपने। जब मैं एपी का क्वेश्चन आया था इसको ऐड किया था ना, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे a3 स्केयर a4 स्केयर, ऐसी बेटा a5 a6 कैंसिल हो जाएगा, ऐसी a1 स्केयर ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल। तो मेरे पास क्या रहा है बेटा, a स्केयर n इंटू a स्केयर n प्लस 1 इक्वल टू an a1 a2 स्केयर, ये कैंसिल बेटा। आपको मालूम है n इवन है या ओड है, बोथ कन्वर्स टू कॉमन लिमिट। तो मेरे पास क्या है बेटा, l इंटू एल स्केयर इक्वल टू a1 a2 स्केयर, देन n टेंस टू इन्फिनिटी, l क्यूब कितना आ गया a1 a2 स्केयर, तो l की वैल्यू कितनी है a1 a2 स्केयर दी पावर 1/3। ओके, इन नेक्स्ट एग्जांपल वी डू इन इन HP। देखो मैंने AP की करवाई बेटा, आपको GP की, मैं किसकी स्टार्ट कर रहा हूँ, HP की। देखो ना नेक्स्ट एग्जांपल, इफ 0 लेस देन a1 लेस देन a2 an हमें ये गिवन है, ये क्या शो कर रहा है आपको मालूम है ना, HP। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हमने ये प्रूव करना है, ये इस लिमिट को क्या कर रहा है बेटा, टेंस कर रहा है। तो फर्स्ट बेटा n की वैल्यू 3, तो मेरे पास क्या है बेटा a3 इक्वल टू 2 a1 a2 प्लस a1। तो ये क्या आ गया बेटा, a3 इज हार्मोनिक मीन ऑफ a1 एंड a2। तो इसको कैसे लिखेंगे, a1 a2 से कम है, a1 लेस देन a2, देन n की वैल्यू 4 बेटा। तो ये कितना है, a4 इक्वल टू 2 a3 a2 अपॉन a3 प्लस a2, a3 a2 से कम है, तो a3 लेस देन a4 लेस देन a2, आगे n की वैल्यू 5। तो ये कितना है बेटा, a5 इक्वल टू 2 a4 a3 a4 प्लस a3, ये कितना है बेटा, a3 a4 से कम है, पहले a3 फिर a5 फिर a4। तो मेरे पास क्या वैल्यू है, ये देखो बेटा, a1 a3 से कम है, a3 a5 से कम है, a5 a4 से कम है, a4 a2 से कम है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस बेटा, लास्ट एग्जांपल से ये इंक्रीजिंग, this one is decreasing, bounded above by a2, bounded below by a1, so both are convergent। So we say a2n minus 1 क्या हो गया, कन्वर्जेंट। हमने कंसीडर कर लिया ये l को टेंस कर रहा है, a2n भी क्या हो गया बेटा, कन्वर्जेंट। ये किसको टेंस कर रहा है, m को। ओके, देन पुटिंग दिस वन, n की वैल्यू कितनी ले ली बेटा, मैंने 2n ले ली, a2n इक्वल टू 2n माइनस 1 a2n माइनस 2 a2n माइनस 1 a2n माइनस 2, 2n इवन हो गया, ये क्या होगी ओड, ये भी क्या है ओड, दिस वन इज इवन। तो इवन की वैल्यू किसको टेंस कर रही है, m, ये 2l आगे m अपॉन l प्लस m। तो मेरे पास क्या है बेटा, lm प्लस m स्केयर इक्वल टू 2lm, m स्केयर इक्वल टू lm। सो l किसके इक्वल है बेटा, m। सो वी से बोथ कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। नेक्स्ट
हमने ये प्रूव करना है बेटा। कैसे करेंगे बेटा? यहाँ से जैसे पहले लिखा था बेटा मैंने, यहाँ से क्या है बेटा, देखियो A1 A3 A2 A3 2A1 A2, ओके। नेक्स्ट यहाँ से A3 A4 A2 A4, यहाँ पे 2A2 A3, ओके बेटा। नेक्स्ट यहाँ से बेटा A5 A4 A5 A3, दिस वन इक्वल टू 2A3 A4, ओके। 2A3 A4 मेरे पास ये आ रहा है बेटा, देखो A1 A3। नेक्स्ट बेटा क्या पुट करेंगे? 6, तो यहाँ पे कितना आएगा? A6 इक्वल टू 2A5 A4 अपॉन A5 प्लस A4, कितना आएगा बेटा? A6 A5 A6 A4 2A4 A5, ओके। ये ऐसे आ रहा है देखो, ओके। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। आगे क्या आएगा बेटा? n-2 पुट करना है आपने यहाँ पे, n-2। तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आएगी बेटा? पुट कीजिए आप n-2 an-2 2an-3 an-4, मैंने n को क्या लिया बेटा? n-2 an-3 an-4। तो मेरे पास क्या है बेटा यहाँ पे? an-2 an-3 प्लस an-2 an-4 इज इक्वल टू 2। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ बेटा इसको, देखो an-2 an-3 प्लस an-2 an-4 इज इक्वल टू 2an-3 an-4, ओके। नेक्स्ट क्या पुट करूंगा बेटा? an-1 2an-2 an-3 अपॉन an-2 an-3। तो मेरे पास क्या है बेटा? an-1 an-2 an-1 an-3 इक्वल टू 2an-2 इक्वल टू 2an-2 an-3 लास्ट an। तो ये कितना आएगा बेटा? an-1 an-2 इज इक्वल टू 2an-1 an-2। अब हम इसको एडिंग करनी है बेटा इसके। आप देखो बेटा यहाँ पे देखो बेटा आप A3 A4, ओके। बेटा ऐसे ना क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट बन रहा है, यदि हम ऐसे लिखे बेटा इसको थोड़ा सा इजी कर लीजिएगा। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको बेटा। मैं लास्ट वीडियो में आपको HP के बारे में बताया था बेटा, ये फॉर्म भी होती है, ये फॉर्म भी होती है। देखो an इक्वल टू 2an-1 an-2 अपॉन an-1 an-2 an अपॉन 2, ठीक है। an-1 an-2 an-1 प्लस an-2 2 अपॉन an, रेसिप्रोकल कर लीजिए आप। an-1 an-2, तो मेरे पास क्या है बेटा? 2 अपॉन an 1 अपॉन an-2 कैंसल प्लस 1 अपॉन an-1। तो यहाँ पे पुट कीजिए बेटा इनकी वैल्यू 3 आप, तो कितना हो गया? 2/A3 इक्वल टू 1/A1 प्लस 1/A2, n की वैल्यू 4। 2/A4 इज इक्वल टू 1/A2 प्लस 1/A3, ओके। फिर n की वैल्यू 5। 2/A5 1/A3 प्लस 1/A4, ओके। n की वैल्यू 6। 2/A6 1/A4 प्लस 1/A5। कंटिन्यू दिस प्रोसेस। n की वैल्यू n-2
2 upon a n minus 2, 1 upon a n minus 4, 1 by a n minus 3. ओके, n की वैल्यू कितनी की है बेटा, n minus 2, फिर n minus 1, 2 upon a n minus 1 equal to 1 upon a n minus 3, 1 upon a n minus 2. ओके, फिर एज n 2 upon a n, 1 upon a n minus 2, 1 upon a n minus 1. अब देखो सिंपल बात है, देखो बेटा 1 by a3 1, 2 by a3 a4, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। और यहाँ पे देखो a n minus 2 a n minus 2 कैंसिल, a n minus 3 a n minus 3 कैंसिल, ये कैंसिल। तो मेरे पास क्या है बेटा, 2 upon a n minus 1 प्लस 2 upon a n, 1 upon a n minus 1 एंड प्लस 1 upon a1, 2 upon a2, ये रहेगा बेटा कैंसिल। तो मेरे पास कितना आ गया, 1 upon a n minus 1, 2 upon a n, 1 upon a1 प्लस 2 upon a2। a n किसको टेंस कर रहा है बेटा, l, 1 upon l, 2 upon l, कितना हो गया 3 upon l, a2 प्लस 2 a1 upon a1 a2। तो l किसको टेंस कर रहा है बेटा, 3a1 a2 upon 2a1 प्लस a2। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल बेटा, बेटा नेक्स्ट, इफ a1 पॉजिटिव b1 पॉजिटिव, 2an plus 1 equal to an plus bn, 2 upon, ये क्या शो कर रहा है बेटा, ap, ये क्या शो कर रहा है, hp। शो दैट a and bn are monotonic sequence and approaches to common limit, ये बात में देखते हैं। तो फर्स्ट बेटा लेट, क्योंकि हमें मालूम है अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, a1 ग्रेटर देन b1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे an plus 1 इज ग्रेटर देन bn plus 1 आएगा, क्योंकि an plus 1 क्या है, अर्थमेटिक मीन, bn plus 1 क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो फर्स्ट n की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या है बेटा, a2 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 बाय 2, मैंने ये ले लिया बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन b1, आगे इसमें 2 upon b2, 1 by a1 प्लस 1 by b1। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 ग्रेटर देन b2 ग्रेटर देन b1, बिकॉज a1 ग्रेटर देन b1। ओके, तो a2 भी b2 से ग्रेटर होगा, बिकॉज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सो कंबाइन दिस केस, a1 ग्रेटर देन a2, a2 greater than b2, b2 is greater than b1। नेक्स्ट, मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट की, तो ये कितना है बेटा, a3 इक्वल टू a2 प्लस b2 बाई 2, और यहाँ पे 2 upon b3 इक्वल टू 1 बाई a2 प्लस 1 बाई b2। अब यहाँ पे देखो बेटा, a2 इज ग्रेटर देन b2, तो पहले a2 फिर a3 फिर b2, और यहाँ पे a2 is greater than b2, a2 greater than b3 greater than b2, और a3 किससे ग्रेटर है, b3, बिकॉज अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सो a2 greater than a3, combine these, a3 greater than b3, b3 greater than b2, combine these two cases, a1 greater than a2 greater than a3 greater than b3 greater than b2 greater than b1। सो क्लियर है बेटा, ये कौन सा सीक्वेंस है बेटा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सेम बेटा ये पहले किया था। ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव बाय, ऐसे कंटिन्यू चल रहा है b1, दिस वन इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो बाय a1, सो बोथ आर कन्वर्जेस। हमें प्रूव करना है सेम लिमिट को कन्वर्ज कर रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 हमने ले लिया बेटा, an किसको कन्वर्ज कर रहा है, l को, bn किसको कन्वर्ज कर रहा है, m को, तो 2l इक्वल टू l प्लस m, l इक्वल टू m। अब हमने ये प्रूव करना है, ये बोथ l स्केयर इक्वल टू a1 b1। यहाँ पे a1 क्या है बेटा, अर्थमेटिक मीन, b1 क्या है, हार्मोनिक, इनकी प्रोडक्ट चाहिए। तो हमारे पास एक रिजल्ट है बेटा, कौन सा रिजल्ट है, अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन द स्केयर, ये रिजल्ट है बेटा। अब
चेक करवा रहा हूँ आपको। आप 2 और 8 ले लीजिए, इसका अर्थमेटिक मीन बताइए कितना आएगा। 2 + 8/2 कितना हो गया 5। अब इसका हार्मोनिक मीन ले लीजिए आप। 2 हार्मोनिक मीन क्या था यहाँ पे बेटा, इसको सोल्व कीजिए। bn + 1 = 2 an bn अपॉन an + bn, ऐसे लिखते हैं बेटा। तो आप देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटा, 2 और 8 का हार्मोनिक मीन 2 × 2 × 8, 2 + 8, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 32/10। ओके, कितना आ गया 16.5 आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन देखिए अब इसका 2 और 8 का कितना आ गया 4। तो अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन कैंसल, कितना आ गया 16। दिस वन इज ए ज्योमेट्रिक मीन द स्केयर। सो बेटा ये रिजल्ट हमने यूज करना है यहाँ पे। ओके, कैसे यूज होगा आप देखो, ये रिजल्ट यूज कर रहा हूं बेटा मैं। कौन सा, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन द स्केयर। फर्स्ट बेटा, फर्स्ट में क्या रख रहा हूं यहाँ पे, a1 b1 का अर्थमेटिक मीन। देखो मैंने n की वैल्यू 1 पुट की थी, ये क्या है a2, ये क्या है बेटा a1 b1 का अर्थमेटिक मीन a2। यहाँ पे b2 क्या है, देखो 2/b2 इक्वल टू 1/a1 + 1/b2 क्या है हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या आएगा बेटा, √a1 b1, किसका a1 एंड b1 का अर्थमेटिक मीन, a1 b1 का हार्मोनिक मीन, a1 b1 का क्या आ गया बेटा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन द स्केयर। नेक्स्ट n की वैल्यू 2, तो यहाँ पे क्या आएगा a3, यहाँ पे क्या आएगा b3, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा a2 b2। नेक्स्ट a4 b4 और यहाँ पे a3 b3। ओके, a5 b5, यहाँ पे a4 b4। ओके, कंटिन्यू दिस प्रोसेस। an माइनस यहाँ पे n की वैल्यू n - 2, n - 1 b n - 1। जब n - 2 किया, यहाँ पे क्या आएगा n - 2 b n - 2। क्लियर है बेटा। जब मैंने यहाँ पे n - 1 किया, n - 2 किया, तो यहाँ पे क्या आएगा a n - 1 इक्वल टू a n - 2 b n - 2/2। किसका अर्थमेटिक मीन है a n - 2 b n - 2। ऐसे बेटा यहाँ पे जब n - 1 किया a n b n, तो यहाँ पे क्या आएगा a n - 1 b n - 1। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो आप देख रहे हो बेटा इसको a2 b2 ये दिस ऐसे कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा an bn इज इक्वल टू a1 b1। अभी मैंने प्रूव किया है an भी l को टेंस कर रहा है, bn भी l को टेंस कर रहा है, a1 b1, सो l² इक्वल टू a1 b1। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल कंटिन्यू करूंगा। इसके अभी रह गई कुछ एग्जांपल मोनोटोनिक सीक्वेंस की, नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।